दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस समय हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सीरीज लेकर चल रहे हैं। मैं अपने चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट का 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप लोग जाकर तीनों पार्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद एक चौथा पार्ट लाया हूं। आज मैं आपको कुछ स्पेशल सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन में रैंडमली मैं किसी भी क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे लिखूँगा और किस क्वेश्चन में कौन सा टाइप का इस्तेमाल हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा कि जब आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में टेस्ट देते हैं या आप कहीं क्वेरीज को सॉल्व करते हैं तो आप वहाँ से क्या आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टाइप का इस्तेमाल होगा, कौन सा टाइप यहाँ पे लगेगा। तो वो आपका तभी दिमाग में क्लिक होगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे किया जाता है वो आज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इसको देखते हैं इसमें कौन सा टाइप का इस्तेमाल किया गया है। बताया था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि यक्स तथा वाई दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक द्वारा दी गई राशि कितनी होगी। तो अब आपके दिमाग में, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये आ गया होगा। यहाँ अंतर जो दिया गया होगा ना, यहीं से आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि इसमें हमें करना क्या है। अब अंतर यहाँ पे किसका अंतर दिया गया है? ब्याज का। ब्याज कैसे निकाला जाता है मैं बताया था आपको। R इंटू टी क्या होता है? ब्याज देता है। तो R यहाँ पे कितना है? दोनों के लिए R आपका 7.5% है, T 5% है, 4 वर्ष है और 5 वर्ष है। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे और अंतर हमारा दिया गया है 150। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? राशि निकल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सूत्र में लिखवाया था अंतर बटे प्रिंसिपल वैल्यू। अंतर किसका? ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर जो बड़ा राशि है उसको पहले लिखेंगे। बड़ा कौन है? 7.5 गुणे 5, 7.5 गुणे 5। इसमें से घटा देना, ये अंतर है। तो इसमें से किसको घटा देना है? 4 वर्ष में कितना है? 7.5। तो 4 गुणे 7.5। नीचे क्या रहेगा? 100। मूलधन का बेस कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा अंतर। अंतर की जगह आपका कितना रहेगा? यहाँ पे गिवन है 150। यहाँ पे क्या है? P। इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे तो 4 5 20 को 0, 4 से 28, ये हो जाएगा 30.0। यहाँ क्या हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 150 बटे P। यहाँ से हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7.5। यहाँ हो जाएगा ये 7.5 है। इसको काटेंगे तो ये आपका 2 और यहाँ से एक 0 बच जाएगा। और यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2000। ये क्या हो जाएगा? मूलधन हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना आसानी से क्वेश्चन लग गया। तो हम सूत्र के मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होगा। तो यहाँ से एक मेथड और है, देखिए इसको और कैसे लगा सकते हैं। चूँकि ये अंतर दिया गया कितना? 150। तो प्रतिशत मेथड से भी इसको हम लगा सकते हैं। तो अंतर दिया गया है, तो अंतर कितना है? इन दोनों में अंतर R इंटू टी निकाल लीजिए तो ये आपका डायरेक्ट यहीं से निकलेगा 37.5 माइनस 30.0 बराबर कितना दिया गया है? 150। ये चूँकि परसेंटेज में दिया गया तो यहाँ से कितना गया? 7.5% बराबर 150। 100% पर निकाल दीजिए, वही आपका मूलधन होगा। तो 1% पर कितना हो जाएगा? 150 बटे 7.5। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 150 बटे 7.5 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 20 बार में, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2000। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और मैं ये आशा और विश्वास दोनों करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें कौन सा टाइप यूज होगा उसको देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, किस टाइप का इस्तेमाल करते हैं इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन आपका 3264 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा।
और कुछ हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे भी। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं आपको, जब आप पिछला वीडियो या उसके पहले वाला वीडियो आप देखे रहे होंगे तो उसमें मैं आपको बताया था कि दर को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। दर को डायरेक्ट यहाँ पे आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। आर बराबर जो होता है ब्याज गुणे 100 बटे यहाँ पे क्या होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। दोस्त मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही काम का सूत्र है। बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटे छोटे में इसको लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है ये आपका 1 वर्ष का ब्याज है। क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है, यही आपको ध्यान देना है। तो तब आप डायरेक्ट आर प्रतिशत यहाँ पे रख कर, अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया है 100 दिया, 1 वर्ष का ब्याज दिया, अगर मान लीजिए 4 वर्ष का ब्याज दिया तो 1 वर्ष का निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तुरंत आर प्रतिशत निकल जाएगा। आर प्रतिशत अगर आपका निकल गया तो आपका क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप उसको तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आर प्रतिशत बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन, और ये जो ब्याज है ये क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा दिया 2400 रुपये का, ये आपका मूलधन दिया है, और ये हो जाएगा मिश्रधन, ये आपका क्या दिया है? मिश्रधन दिया है। तो ब्याज तो आप तुरंत निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? SI बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3264 बटे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बटे करें, इसको माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 12 में से ये हो जाएगा 8, 864। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 864 रुपये ये जो ब्याज आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये कितने वर्ष के लिए है? 4 वर्ष के लिए है। हमको यहाँ पे रखना क्या है? 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आप 4 से काट दीजिएगा, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 216। आप इसको काट लीजिएगा, 216 हो गया। ये जो 216 है ये 1 वर्ष का आ गया। तो अब सब कुछ तो दिया है, तो देर किस बात की, यहाँ से आर प्रतिशत निकाल लीजिए। तो आर प्रतिशत बराबर होगा क्या यहाँ पर? 216 गुणे 10, और नीचे क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन कितना है? 2400। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 9%। तो आर प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 9% हो जाएगा। देखिएगा अभी क्वेश्चन को लगाने में कितना मजा आएगा। इस करता हूँ कि आप इसको सूत्र से भी लगा लीजिएगा। जब आप इसको सूत्र से लगाएंगे ना तो काफ़ी लेंदी और आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे ना तो इतना सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुरंत माइनस करिए, ब्याज होगा, ये सब दिमाग में आपके चलना चाहिए। ये आपका ये 4 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 216 हो जाएगा। यहाँ से आर प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन करके निकालेंगे तो आपका आर बराबर क्या है? 9%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ये तो आपका आर प्रतिशत निकल गया। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन आपसे पूछ दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना वृद्धि कर दे रहा है? 1%। अब ये जो दर है आर प्रतिशत, इसी में वो वृद्धि कर दिया, 9 + 1, आर प्रतिशत कितना हो गया? 10%। अब थोड़ा से ध्यान दीजिएगा कि ये जो आर, ये 10% है, ये 1 वर्ष के लिए है। और जब हम डायरेक्ट यहाँ से मिश्रधन निकालेंगे ना तो वो 4 वर्ष के लिए निकालेंगे, 4 वर्ष के लिए। तो अगर 1 वर्ष के लिए 10% है तो 4 वर्ष के लिए आर बराबर कितना हो जाएगा? बताइएगा, 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 40%। बस हो गया। अगर आर का वैल्यू 40% निकल गया तो आप यहाँ से तुरंत क्या निकाल सकते हैं? मूलधन। मूलधन दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं? मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो इसको ये क्या हो जाएगा? आर बराबर 40%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 40 गुणे 1/100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। ये आर जो है 4/10 किस पर है? 2400 रुपये पर। मिश्रधन अगर है तो ये नीचे वाला आपका टोटल मनी होता है, इसमें से 4 बढ़ गया। तो बताइए यहाँ से अगर हमें मिश्रधन निकालना रहेगा किस पर? मूलधन पर। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? 2400 गुणे, यहाँ पे 10 में 4 बढ़ा तो क्या हो जाएगा? 14। नीचे क्या हो जाएगा? 10। इसको काट दीजिएगा तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 14 शून्य 0, 14 चौक को 56 को 6, और 14 दूना 28, 5 33, 3360 रुपया इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसको आप सूत्र से भी लगा लीजिएगा, देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप वहाँ निकालते निकालते थक जाइएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो इसको इस मेथड से अगर हम इस प्रोसेस से करेंगे तो कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसको हम बिना लिखे एग्जाम में जान जाएंगे कि यहाँ पर हमको ये करना है।
जैसे ये अगर दिमाग में रहेगा कि 1 वर्ष के लिए, तो तुरंत जो आपका ब्याज आएगा उसको घटा के तुरंत जो यहाँ पे ईयर दिया रहेगा उसे भाग दे लीजिएगा और यहाँ से 1 वर्ष का निकल जाएगा। इसमें तुरंत रखिएगा, आपका 8% निकल जाएगा। यहाँ पे 1% बोला था वृद्धि करने पे, तो 10% हो जाएगा। ये कितने वर्ष के लिए है? 1 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 40%। और 40% को जब हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। अब आप जानते हैं कि 10 पे मिश्र धन कितना, ये ब्याज है 4, तो 10 ये आपका मूलधन है, कितना बढ़ा? 4, तो हो जाएगा कितना? 14/10। किस पे? 2400 रुपये पे। इसको हल कर लेंगे तो आपका 3360 रुपये इसका आंसर हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये सब थ्योरी मैंने आपको वीडियो में बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप जाकर वीडियो नंबर 1, 2, 3 देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसमें भी हम जो टाइप पढ़े हैं उसी टाइप का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 2500 रुपये का, मतलब ये मूलधन दिया गया है। 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज जो है 1875 रुपये, 1875 रुपये है। इसी दर पर इतने ही समय में, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा वो आपसे पूछ दिया है। तो यह तो और आसान तरीके से दे दिया। यहाँ पर भी वही पिछला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी हम आपको बताए हैं कि R जो प्रतिशत होगा, ये दोस्त बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप लोग गौर करिएगा। ये हर क्वेश्चन में, लगभग बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं। तो देखिए कई बताएंगे। तो देखिए R प्रतिशत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्याज। अब आप यहाँ पे जो ब्याज है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा और मैं जैसे यहाँ पे ब्याज लिखूँ तो आप समझ जाइएगा ये जो ब्याज है ये 1 वर्ष का ब्याज है। यहाँ पे हमको क्या रखना है? 1 वर्ष का ब्याज रखना है। तो ब्याज गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? मूलधन। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? तुरंत R प्रतिशत निकल जाएगा, वो भी कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से क्या दिया? 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज आपका 1875 है, तो ये 6 वर्ष का दिया गया है। तो 1875 बटा यहाँ पे 6 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करिए इसको, 6 त्रिक 18, 6 कन्नम 6, 1 5 6 दूना 12, 0.3 6 5 30, कितना आ गया? 312.5। ये आपका 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब इसमें आप रख दीजिए R प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज कितना आया है? देखिए ब्याज कितना आया? 312.5। तो ये हो जाएगा 312.5 गुणे 100। नीचे क्या रहेगा? मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है? 2500। अब यहाँ से देखिए इसको काट लीजिए, ये दोनों जीरो कट जाएगा, इसको काट दीजिए। तो ये यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, यानी R प्रतिशत जो हो जाएगा ये 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2% आपका दिया गया है। ये आपका 1 वर्ष के लिए। कितना के लिए हमको निकालना है? 6 वर्ष के लिए निकालना है। जब 6 वर्ष का आप ब्याज निकाल लेंगे उसी पर ना आपको यहाँ से साधारण ब्याज निकलेगा, इतना रुपए पे सब कुछ समान है वहाँ पे बोल रहा है। तो अब यहाँ से R प्रतिशत 6 वर्ष के लिए तो क्या हो जाएगा? 25/2 गुणे 6, काटेंगे तो इसको 3, 25 दिया 75%। ये कितना हो गया? 75%। अब यहाँ पे आप 75% को चेंज कर लीजिएगा तो 75/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 3/4। ये 3/4 किस पे निकल जाएगा? 6875 रुपये पर साधारण ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे 6875 का कितना हो जाएगा? 3/4। इसको काट दीजिए आप, इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, 2 यहाँ पे बचेगा 2, 8 4 7 28, फिर उसके बाद यहाँ पे 18.75, 1718.75। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15 को 5, 3 7 21, 21 1 22 को 2 दशमलव, 3 8 24 और 2 26 को 6, 3 एकन्नम 3 2 5 और 3 7 21 को 1, 3 एकन्नम 3 और 2 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5156.25। और इसको आप नोट करिएगा, इसको बार बार रिवीजन करिएगा और अपने से भी, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, आप अपने से भी प्रैक्टिस किया करिए
और बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बार आप टेस्ट हो चाहे एग्ज़ाम हो, आप जब उसको देंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए, इसके टाइप को पढ़िए। उसके बाद आप फिर टेस्ट देने बैठिए या सिंपल इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर सॉल्व करने बैठिए। इस सारे टाइपों का उसमें इस्तेमाल करिए, देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। समय अब देखिए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे ना तो तुरंत आप मन में ही इसका आंसर बता दिए होंगे। कुछ नहीं है दोस्त इसको, लेकिन अगर किसी और टाइप से बनाएंगे तो बहुत ही लंबा बनता है ये क्वेश्चन, ये भी बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये आपका 30 सेकंड के अंदर ही बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, दूसरा समय पूछ दिया है। तो यहाँ से देखिए ये आपका पहले हम बताए थे, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 रहेगा धन, तो दुगुना होने में ये आपका क्या हो जाता है, मूलधन। ये आपका क्या हो जाता है, मिश्र धन अमाउंट। तो मिश्र धन में से प्रिंसिपल वैल्यू को घटाते हैं तो ये जो 1 आता है ये क्या आता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब दूसरी कंडीशन लिख लीजिए इसी के हिसाब से। यहाँ पे मूलधन कितना था, 1, समान राशि बोल रहा है, यहाँ से 3 गुना हो गया। तो अब यहाँ पे कितना था, ये 20 वर्ष में ऐसा हो रहा है, तो ये 3 गुना हो रहा है, तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 2। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे, 2। अब यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे। देखिए मैं बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू टी, सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू पी, सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। ये 1 से 2 होने में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये समय है, जब सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना हो रहा है तो समय भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 वर्ष है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो आई थिंक ये आपको बहुत ही मज़ा आया होगा लगाने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। साधारण ब्याज रुपए में होगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो लोग सोचेंगे अरे यहाँ पे करें क्या। कुछ नहीं दोस्त, देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड और आपका लॉजिक अगर क्लियर रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे 1 लाइन में बना लेंगे। तो देखिए इसमें पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये दर कितना दिया गया, 6.2/3%। तो दर हमारा दिया गया है, यानी आर का जो वैल्यू है वो 6.2/3% दिया गया है। तो आर बराबर 3 × 18 2 20/3% है। तो आपका क्या दिया गया, 20/3%। इसको अगर हम बदल लेंगे 20/3 तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/100। यहाँ से काटेंगे 5 तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब जो 1/15 है ये आर का वैल्यू है, ये किस पर है, 2600 पर है। और 2600 में आर इंटू टी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही तो साधारण ब्याज निकलता है। टी कितना वर्ष है ये तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2600 गुणे 1/15। इसी में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टी का, वही ना आर इंटू टी होता है। मैं कॉन्सेप्ट ये आपको बताया हूँ, आर इंटू टी हो जाएगा यहाँ पे, आर इंटू टी। तो अब यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 3 × 5 3 यहाँ पे काटेगा 15, 5 3 15 और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 1 0 5 दूना 10, यहाँ पे 500 आपका 20 बचेगा। अब देखिएगा दोस्त ये हो क्या गया, 520 गुणे T/3। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है कि साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा, पूरे रुपए में होगा, मतलब यहाँ पे समय कितना रहा होगा वो आपसे पूछ दिया है। तो यहाँ पे आप ये इससे तो कटेगा नहीं, तो पूरे रुपए में 520 रुपया कब होगा, जब यहाँ पे हम टी की जगह 3 रख दें और ये 3 दोनों आपस में कट जाए। यहाँ पे केवल आपको सोच लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 520 गुणे टी की जगह क्या हो जाएगा 3 और नीचे भी क्या है 3, ये दोनों कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 520। ये आपका क्या है, पूरा रुपया में हो गया, पूरा रुपया में।
लेकिन ये पूरा रुपया में हुआ तो कितने वर्ष के लिए, टी का वैल्यू कितना रखे 3, तो हमसे क्या पूछा था, टी पूछा था, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 3 वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आपको मज़ा आया होगा। ये क्वेश्चन केवल लॉजिक पर है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त मैं बता दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं जो लेकर आया हूँ ये सब के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख कर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं करवा रहा हूँ। तो आप लोग इसको सीरियसली नोट करिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको जब आप कभी एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट में आप कहीं भी बैठें आप बनाएं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। अब ये है, इस क्वेश्चन को जो मेरा वीडियो देखा होगा, इस क्वेश्चन को हवा में ही उसका आंसर निकाल दिया होगा। तो इसमें देखिए क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, दर आपसे पूछ दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई धन आपका पहले 1 था, फिर आपका 3 गुना हो गया है, तो यहाँ से कितना, अब ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका पी हो जाता है, ये आपका अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ये क्या है अमाउंट है, ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बताया था कि सूत्र क्या लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, तो सब कुछ तो गिवन है, तो ये आपका एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। एस आई आपका दिया है 2, पी आपका दिया है 1, आर आपका दिया है कितना, आर आपसे पूछ दिया है तो आर को रहने दीजिए, टी आपका दे दिया है 30 वर्ष, नीचे क्या हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 दूना 20, तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/3। तो जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 6 होल 2/3%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको अगर लॉजिक से लगाया जाए तो आपका 30 सेकंड से 20 सेकंड आपका बहुत ही ज़्यादा है, 20 से 30 सेकंड आपका बहुत ही ज़्यादा है, आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें कौन सा टाइप लगेगा। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसमें कौन सा टाइप इस्तेमाल होगा उसको हम बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपसे पूछ दिया। बहुत ही आसान है, अगर आप सारे टाइपों को अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आपके दिमाग में सारा टाइप घूम रहा होगा ना, तो ये क्वेश्चन का फिगर आपके माइंड में बन चुका होगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। दर पूछ दिया हमसे, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का निकालना रहेगा तो वहाँ पे हम आपको क्या बताए थे कि ये मिश्र धन का अंतर, मिश्र धनों का अंतर बटे समयों का अंतर, वहाँ से क्या निकल जाता है 1 वर्ष का एसआई निकल जाता है। और 1 वर्ष का एसआई ही आपको ज़रूरत रहती है किस में, आर बराबर जब आपका R% जो सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन। अब हमें मूलधन की भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है, तो जब आपका 1 वर्ष का एसआई निकल जाएगा तो शुरू का 8 वर्ष का भी एसआई निकल जाएगा, और ये शुरू के 8 वर्ष का सिंपल मिश्र धन कितना दिया गया 2900, इसमें से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा मूलधन निकल जाएगा। क्वेश्चन वहाँ से बहुत ही आसान हो जाएगा, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है मिश्र धन, जब 2 लगातार मिश्र धन दिया रहे ना, तो यहाँ पे 1 वर्ष का एसआई बराबर क्या होता है मिश्र धनों का अंतर। तो मिश्र धनों का अंतर यानी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धनों का अंतर अपन क्या हो जाता है समयों का अंतर, 2 आपका समय भी दिया रहेगा, समयों का अंतर। दोस्त ये सब मैं लिख रहा हूँ इस वजह से ये थोड़ा सा आपका सलूशन लंबा हो रहा है, इसको आप बिना लिखे यहाँ पे आप घटाकर बना सकते हैं। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना है 3000 दिया गया है और उसके बाद 2900 दिया गया है, दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, और नीचे समय ये 10 वर्ष है, ये 8 वर्ष है, दोनों घटाएंगे तो 2 होगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये 1 वर्ष का
आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसी की ज़रूरत पड़ती है, 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें आर का वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे मूलधन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, वो वहाँ पे मूलधन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मूलधन आप यहाँ से निकालेंगे, मिश्र धन आपका ये दिया गया है, तो ये मिश्र धन जो दिया गया है ये 8 वर्ष का दिया गया, तो 8 वर्ष का ब्याज भी निकाल लेंगे। 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 8 गुणे 5, 8 पचे 400 रुपये हो गया। ये 400 रुपये आपका 8 वर्ष का ब्याज हो गया। आपका ये मिश्र धन कितना दिया गया है, 2900 रुपये का। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2900 में से 400 घटा दीजिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका हो जाएगा 2500। अब यहाँ पे जो सूत्र आप आर का वैल्यू निकाल रहे थे, आर प्रतिशत बराबर ब्याज गुणे 100 बटे प्रिंसिपल वैल्यू, तो आर प्रतिशत बराबर ब्याज, ब्याज कितना दिया गया आपका, ब्याज आपका 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना था 50 गुणे 100, और नीचे क्या हो जाएगा 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 2%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्त, ये क्वेश्चन अगर आप किसी और मेथड से लगाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बहुत ही लेंदी उसका प्रोसेस होगा, और इस मेथड से लगाएंगे केवल हर चीज़ आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो कैसे होगा, आप इसके पहले जाकर 3 वीडियो मैं चैनल पे अपने अपलोड को किया हूँ, आप उसको जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।